तो एक लखनऊ से आया हुआ बालक है जो पत्रकारिता करता है और वहाँ के उर्दू चैनल पे गुफ्तगू करता है, साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यू करता है। और रफ़ीक शादानी साहब, वो भी मज़ाहिया शायर, बहुत अच्छे रहे। मैंने उनको बुलाया था वाह वाह में, उन्होंने तवील नज़में सुनाई थी। तो आमों के बारे में सुनिए। आम ज़बान में सुनिए, और ज़बान का स्वाद जो आम लेता है वो कुदरत का सबसे बड़ा वरदान हम सबको प्राप्त है। तो मैं बुला रहा हूं जनाब हिमांशु वाजपेयी को कि वे आए। हाज़रीन आदाब, मुझे ये बताया गया, चूंकि आम पर किस्सा गोई है और मुझे ये बताया गया कि मलिहाबाद के लोग यहाँ बहुत हैं, तो मुझे ख्याल आया कि मलिहाबादियों के सामने आम का जिक्र करना वैसा ही होगा जैसा आप नानी के सामने ननिहाल की बात करें। बहरहाल, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़रूरी बातें कहनी है। शुरुआत यहाँ से कि जिन लोगों को सुनकर, देखकर, पढ़ के आप हिंदी या उर्दू की तरफ आए बचपन से, अगर उनके साथ कभी आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो वो एक ऐसा लम्हा होता है कि आप उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तो कुछ लम्हों का एहतराम सिर्फ खामोश रहकर किया जा सकता है। तो यहाँ अशोक चक्रधर जी हैं, अब्बास ताबिश जी हैं, नवाज साहब हैं, वसीम साहब हैं, ये सारे लोग बचपन से हीरो रहे हैं हमारे, तो उनके साथ आज मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये मुशायरा एक ऐसे शख्स की याद में है, मजरूह साहब, जिनके बारे में बात करने के लिए मतलब जरूरी है कि उन पर जितनी बात की जाए कम है। और खासकर ये वो दौर है जिसमें उन जैसी शख्सियात की जरूरत बहुत होती है। मजरूह साहब आप सब जानते हैं, फिल्मों से उनका ताल्लुक था। 55 साल तक उस इंसान ने गाने लिखे और हिट गाने लिखे, वो भी फिल्मी दुनिया तो वो दुनिया है जहां आज जो मजाक है अवाम का वो कल नहीं रहता। 55 साल तक 1946 में शाहजहां फिल्म में भी वो गाने लिख रहे थे और सन 2000 में जानम समझा करो में भी वो गाने लिख रहे थे। ये उनका एक तारुफ। उनकी जो अदबी शायरी है, आप सोचिए कि सिर्फ 60 गजलें हैं उस अजीम शायर की, और 60 गजलों से उन्होंने अदब में अपना जावेदा मकाम बनाया। तो वो तो उन्हीं का एक शेर है कि हमें शऊरे जुनू है कि जिस चमन में रहे, हमें शऊरे जुनू है कि जिस चमन में रहे, निगाह बन के हसीनों की अंजुमन में रहे। तो वो फिल्मी दुनिया में रहे या अदबी दुनिया में रहे, मजरूह बहरहाल मजरूह है। आज उनकी जरूरत इसलिए भी है कि जिस एक लफ्ज को हम बार बार सुनते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आजादी इजहार, मजरूह साहब उस लफ्ज के हक में खड़ी सबसे मोतबर, सबसे मजबूत आवाज है। उनका एक शेर और फिर मैं किस्सा गोई पर आऊंगा कि वो जिस पे तुम्हें शम में सरे रह का गुमा है, वो शोलाए आवारा हमारी ही जुबां है। तो ये मजरूह साहब हैं। भायखला जेल में जब वो थे 1950 में, तो उन्होंने एक शेर कहा जो आज हर प्रोटेस्ट का एक तरीके से मोटो होता है कि देख जंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न दे। तो हाज़रीन, अब आम पर आते हैं और मजरूह साहब के ही एक कॉल से बात शुरू करते हैं कि मजरूह साहब ये कहते थे कि हर इंसान के अंदर आम का आशिक मौजूद है और उसे बेदार करने के लिए आम नहीं, फकत आम के जिक्र की जरूरत है। तो आज आप सबसे गुजारिश है कि अपने अंदर के आम के आशिक को बेदार करें और फिर सुनें। तो किस्सा कुछ यूं है हाज़रीन कि हजारों बरस पहले हिंदुस्तान जन्नत निशान में एक आदमी था, बड़ा ही नेक, हमेशा अच्छे काम करता था, अच्छी बातें करता था। मरने के बाद उसे हमेशा जन्नत मिलती थी। तो जन्नत यानी स्वर्ग में भगवान उसके अच्छे कर्मों के बदले में उसे हर बार हिंदुस्तान भेज देते। हर जन्म की यही कहानी थी, हर बार का यही सिलसिला था। तो आखिर जब बार बार हिंदुस्तान में पैदा होते होते वो आदमी उकता गया, तो इस बार जब भगवान ने उसे हिंदुस्तान भेजने का हुक्म सादिर किया, तो हाथ जोड़कर भगवान से बोला कि भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। जाने कब से देख रहा हूं कि जिन्होंने मुझसे कम अच्छे कर्म किए हैं
या अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं, उन्हें तो आप अमेरिका और यूरोप और दुबई भेज देते हैं मौज उड़ाने के लिए, और मुझे बार बार इसी हिंदुस्तान में पैदा होना पड़ता है। ऐसी भी क्या खास बात है प्रभु हिंदुस्तान में? तो भगवान उसके इस प्रश्न पर मुस्कुराए और फिर जवाब में बोले कि वत्स, तुझे नहीं पता कि जो सबसे अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मैं सबसे अच्छा भाग्य प्रदान करता हूं, और जिनका भाग्य सबसे अच्छा होता है उन्हीं को हिंदुस्तान की सरजमीन अता होती है। तुम जानना चाहते हो ना क्यों? इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में आम है जो जन्नत वालों के मुकद्दर में भी नहीं। तो बगौर साहब खयामी कि जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। होठों में हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। नफरत है जिसे आम से वो शख्स है बीमार, नफरत है जिसे आम से वो शख्स है बीमार, लेते हैं शकर आम से अक्सर लबो रुखसार। आमों की बनावट में है मुजमर तेरा दीदार, बाजू वो दशहरी से वो केरी से लबे यार। फिरदौस में गंदुम के एवज आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते। तो नाज़रीन, कुछ लोग जिंदगी के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते जितनी कि आम के बारे में रखते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो जब भी आम खाते हैं तो हर आम की खासियत पहले ही बता देते हैं, यहां तक कि उसका शजरा भी बयान फरमा देते हैं। अब आम तो छोटा होता है मगर उसका तारुफ बड़ा होता है, यानी ये तो वही बात हो गई कि दाढ़ी से बड़ी मूछें होती हैं। तो हम जब भी उनके साथ आम खाते हैं तो पेट आम से और दिमाग मालूमात से पूरी तरह भर जाता है। तो आज हम भी आप हजरात से कुछ इसी अंदाज में आम का जिक्र करेंगे कि आम सख्त है तो महबूब है, आम सख्त है तो महबूब है, आम पिलपिला है तो भी बहुत खूब है, आम खट्टा है तो फिराक यार है, आम मीठा है तो बोसा यार है, आम कच्चा है तो महबूब की कमसिनी है, आम गद्दर है तो जोबन की सनसनी है, आम शाख पर है तो ख्याल यार है, आम हाथों में है तो विसाल यार है, आम लखनऊ में है तो अलम अब्बास है, आम स्लाइस में है तो कटरीना के पास है। तो नाज़रीन, कुदरत के खेल भी बड़े निराले हैं। इसने आम को हिंदुस्तान में पैदा किया, बहुत अच्छा काम किया, मगर इसे खाने का सलीका और तरीका अमेरिका और यूरोप वालों को सिखा दिया। अब आम तो खैर हम बचपन से खा रहे हैं, मगर जब तक हमने हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी थी कि जिनमें हीरो और हीरोइन बात बात पर एक दूसरे को आम समझ लेते हैं और सलूक भी वैसा ही करते हैं, तब तक हमको नहीं पता था कि इस फल को खाने का असल तरीका क्या है। खैर बाद में हमने हॉलीवुड की फिल्में देख देखकर आम खाने की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली। क्या कहें नाज़रीन, आजकल हम हिंदुस्तानियों की मजबूरी है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की आला तालीम हासिल करने से लेकर आम खाने तक हर काम को सीखने के लिए हमें विदेशियों का मुंह देखना पड़ता है। बहरहाल हॉलीवुड की फिल्में देख देखकर, चुपके चुपके देख देखकर, इंटरनेट से देख देखकर, वीसीडी से देख देखकर हमने आम खाने में वो महारत हासिल की कि आज जब हम आम खाते हैं तो हमारे एक अमरीकी दोस्त हैं, हमसे कहते हैं कि मियाँ, जब तुम चौसा और दशहरी खाते हो तो न जाने क्यों मुझे बेसाख्ता केट विंसलेट और एंजेलिना जोली की याद आ जाती है। इस पर हमने उन्हें जवाब दिया था कि और मियाँ, आपकी फिल्मों में बात बात पर ये जो मदीदापन, ये जो लपर झपर नजर आती है, तो इसकी जगह आप लोग सीधे सीधे आम क्यों नहीं खा लेते? क्या लगे मियाँ, पहली बात तो ये है कि आम हमारे मुल्क में होता नहीं, और अगर होता भी है तो बड़ा महंगा मिलता है। अब हम तो ठहरे कारोबारी लोग, हम तो सस्ती चीज के पीछे भागते हैं। हमने कहा मगर जायका भी तो एक चीज है।
बहरहाल आम खाने का तरीका हमने किसी भी मुल्क से सीखा हो, मगर आम खालिस हिंदुस्तानी फल है। यह हमारा कौमी यानी कि राष्ट्रीय फल है, और हम हिंदुस्तानियों की तो आदत है कि जिस चीज को वे कौमी यानी राष्ट्रीय बना देते हैं उसे मारने को दौड़ते हैं। इसलिए क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, हर कोई आम को पेड़ से गिराने के लिए पत्थर मारता है। अजी आम तो हमारा राष्ट्रीय फल है, हमने तो अपने राष्ट्रपिता को भी नहीं छोड़ा। नाज़रीन, मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं हजरत अमीर खुसरो साहब की एक कहे मुकर्रनी कि आप इसे सुने और मुकम्मल करें, मुझे खुशी होगी कि बरसा बरस वो देश में आवे, बरसा बरस वो देश में आवे, मुंह से मुंह लगा रस प्यावे, वाह खातिर मैं खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। तो जहां एक तरफ हजरत अमीर खुसरो इस कहे मुकर्नी के जरिए आम को औरतों के साजन से मिला रहे हैं, वहीं जायके और शक्ल के एतबार से आम की उतनी ही किस्में होती हैं जितनी कि इंसानों की होती हैं। और मजे की बात यह कि दोनों में बहुत सी बातें एक सी होती हैं। आपने देखा होगा कि बाज बहुत ही खूबसूरत और हसीन लोग अंदर से बेहद तल्ख, तुर्श और कड़वे कसैले होते हैं। सूरत और सीरत में जो फर्क है उसका अंदाजा हमें आम खाने के बाद ही होता है। जो लोग आम और इंसान का अंदाजा उसकी सूरत से लगाते हैं अक्सर घाटे में रहते हैं। जिस तरह बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी, बाज आशिक इसलिए भी आशिकी में जिल्लत और सदमे उठाते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि औरत भी अंधी होती है। आवाज़ीन आम के बड़े खूबसूरत नाम भी होते हैं, बड़े क्यूट। बाज नाम तो शायरों के तखल्लुस की तरह लगते हैं, समरे बहिश्त, कंद मुकर्रर, हुस्न आरा, दस्त हिना, चश्मे आहू वगैरह वगैरह। पर दशहरी के बाद अगर हमें कुछ पसंद है तो लंगड़ा पसंद है। मुमकिन है कि इस आम की अजीबोगरीब शक्ल सूरत को देखकर किसी ने इसका नाम लंगड़ा रख दिया हो, मगर यह आम गोया कि ठहरा बनारसी, इसने उल्टा नाम रखने वाले का ही मजाक उड़ाने की ठान ली। चुनाचे अब यह आम जितना चलता है उतना कोई दूसरा आम नहीं चलता, बल्कि चलता क्या, ये तो दौड़ता है, और इस लिहाज से इसे आमों का मिल्खा सिंह भी कहा जा सकता है। तजुर्बा है हमें मोहब्बत का, तजुर्बा है हमें मोहब्बत का, दिल हसीनों से प्यार करता है। आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। आवाज़ीन, आप तो जानते हैं कि अमूमन आम दो तरह से खाए जाते हैं, चूस कर और काट कर। हमें चूस कर खाना ही पसंद है, काट कर खाना इसलिए नहीं कि 3 आम खाने हों तो पूरी 1 शीशी डेटॉल की खर्च हो जाती है। बहरहाल चूस के आम खाने के भी अपने नुकसान हैं। अक्सर ऐसा होता है कि खूबसूरत से खूबसूरत आदमी भी जब आम चूसता है तो बदसूरत दिखाई देने लगता है। आम जितना बड़ा होगा आदमी की शक्ल उतनी ही बिगड़ेगी, और अगर आम बड़ा ना हुआ मगर उसके जायके में खटाई शामिल हुई तो यह जायका आदमी के चेहरे पर पूरी तरह अया हो जाता है। फिर यूं लगता है आदमी आम नहीं खा रहा है बल्कि मिट्टी का तेल पी रहा है। हाज़रीन, ये भी एक बात है कि बाज कस्बे सिर्फ अपने आमों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जैसे अपने मलिहाबाद को ही ले लीजिए। जोश मलिहाबादी जब तकसीम के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए तो वहां किसी ने उनका तारुफ इस्कंदर मिर्जा से करवाया, इनसे मिलिए, ये जोश मलिहाबादी हैं। तो इस्कंदर मिर्जा ने छूटते ही जोश से पूछा कि अच्छा तो आप मलिहाबाद के रहने वाले, वहां के आम बड़े मशहूर हैं। इसके बाद इस्कंदर मिर्जा ने जोश मलिहाबादी से मलिहाबाद के आमों के बारे में तो बहुत कुछ पूछा, उनकी शायरी के बारे में कोई बात नहीं की। तो आज़ीन, अब जिक्र आया है मलिहाबाद का, तो आइए आपको इस तारीखी कस्बे के कुछ और किस्से सुनाऊं। तो जोश मलिहाबादी साहब का एक किस्सा आपको मैं सुनाता हूं। बहुत सारे लोग हैं और जाहिर तौर पर शायरी की महफिल है, तो किस्सा कोई तो कभी और मौका लगेगा तो की जाएगी। बहरहाल जोश मलिहाबादी साहब जब यहां से चले गए हिंदुस्तान से, तो उन्होंने जो सबसे पहला खत अपने भाई रईस अहमद खां को लिखा था वो कुछ यूं था कि आम के बागों में जब बरसात होगी पुरखरोश, मेरी फुरकत में लहू रोएगी चश्मे में फरोश, रस की बूंदें जब उड़ा देंगी गुलिस्तानों के होश, कुंज रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश, सुन के मेरा नाम मौसम गमजदा हो जाएगा, एक महशर सा गुलिस्तान में बपा हो जाएगा। तो उस खत में जो सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही थी, जो शायद आप लोगों को भी सुननी चाहिए, उन्होंने कहा था कि आम के बागों में जो कोयले बोलने वाली हैं उनकी कूक से, और जो बौर निकलने वाला है उसकी खुशबू से, मुझ बदनसीब का सलाम कहना और माँ बाप की कब्रों से जाकर कह देना कि बदनसीब को इस बात का बेहद कलक है कि उसकी कब्र
अब उनके पायती नहीं बन सकेगी। तो हाज़रीन, आम की लज्जत लीजिए, उसके मजे लीजिए और किससे सुनते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।